Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officers Path with Simran. Today we are going to discuss the last paper of Uttarakhand Upper PCS Mains Exam. इस सीरीज का ये लास्ट पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपने अभी तक जितने भी पेपर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं टेलीग्राम चैनल पे, इसकी पीडीएफ और एनालिसिस भी आपने सब देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज उन सारी वीडियोस को पहले देख लीजिए, बिकॉज ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले मेंस के लिए। एंड दिस इज उत्तराखंड जीएस पेपर 6 एंड उत्तराखंड पेपर 2 आप कह सकते हो इसको, क्योंकि पहला वाला जीएस पेपर 5 जो कि पूरा उत्तराखंड पे है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम ये लास्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द 8th पेपर ऑफ यूकेपीएससी 2025 मेंस। ठीक है, ये लास्ट पेपर है आपका। सारे पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, डिस्कस कर लिया है, उसे प्लीज देख लीजिएगा, वीडियो सारी देखिएगा और एनालिसिस भी देखिएगा, पीडीएफ भी देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम लिंक से। और बाकी 2023 की जो पीडीएफ है पेपर की, उन सारी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। एक मैंने एनालिसिस विद पीडीएफ डाल चुकी हूँ ऑलरेडी मैं, जिसमें हिंदी और ऐसे का कंबाइन पहले होता था, उसका मैंने पेपर आपको दे दिया है। 7 पेपर्स होते थे, उसमें से ये वाला पेपर जो है मैं आपको एनालिसिस भी दे चुकी हूँ और इसकी पीडीएफ भी दे चुकी हूँ। ठीक है, नहीं देखी आपने तो अब देख लीजिएगा। बाकी के जो बचे हुए 6 पेपर है उन सबकी पीडीएफ मैं इस पे डाल दूंगी। उसका मैं एनालिसिस नहीं दूंगी, लेकिन पीडीएफ मैं सारे टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगी। क्लियर है सबको? कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी चाहिए आपको तो मुझसे कमेंट पे जरूर बताइएगा। एंड प्लीज ये पेपर्स, ये वीडियोस, एनालिसिस, पीडीएफ सबके साथ शेयर कीजिए जिनको नीड है। इस टेलीग्राम चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को, मेरी मेहनत को बढ़ाइए आगे, ताकि मैं इस मेहनत को कंटिन्यू कर सकूं। ओके, बिकॉज मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ मेंस के लिए, लेकिन मैं आपके लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है, बल्कि मैं खुद अपने लिए मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपना लैपटॉप लेके मैं आप लोगों की लगी पड़ी हूँ। तो दिस इज समथिंग वर्ड, तो प्लीज रिकॉग्नाइज इट एंड शेयर कीजिए इसको जितने हो सके बच्चों के साथ। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं आज का लेक्चर। आज का ये पेपर 3 घंटे का होने वाला है, 200 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 में वही 5 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, 50 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के आर्थिक विकास में फलोघान की भूमिका पर संक्षिप्त लेख लिखिए। राइट अ नोट ऑन उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन। अभी हाल ही में नाम भी चेंज हुआ था इसका। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग पर टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो? According to Economic Survey Report 2022-23, what was the gross enrollment ratio for the primary age group students? सकल नामांकन अनुपात क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्राथमिक आयु समूह के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात क्या था? Next, distinguish between tied and untied grants received by the Gram Panchayats from the 15th Finance Commission for Rural Development. ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों के 15वें वित्त आयोग से प्राप्त बंधित एवं गैर बंधित ग्रांट में अंतर बताइए। 5वां क्वेश्चन इस पार्ट का, हाईलाइट द रोल ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन फूड सिक्योरिटी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द राशन कार्ड्स इन उत्तराखंड? खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका को उजागर कीजिए। उत्तराखंड में कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं? ये आपका पार्ट 1 के क्वेश्चन हो गए। पार्ट 2, इसमें आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। हर क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा और इस 100 शब्दों में आपको लिखना है। उत्तराखंड एज अ वाटर टावर एक्सप्लेन। उत्तराखंड एक जल भंडार के रूप में व्याख्या कीजिए। 100 शब्दों में करना है आपको। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ टफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ट्राइब्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर यहाँ के कठोर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव बताइए। नेक्स्ट, उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग की समस्याएं क्या हैं तथा इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपको पता होगा टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी आई 2030 तक की, ठीक है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं वो सारे आपको इसमें लाने चाहिए। इन उत्तराखंड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन? राइट ब्रीफली अबाउट वेरियस स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट टू इराडिकेट पॉवर्टी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में गरीबी के निराकरण हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट? इलैबोरेट ऑन द रोल ऑफ नीति आयोग इन रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास के कौन से 5 तत्व हैं? ग्रामीण विकास में नीति आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आई तो उसके बारे में आपको लिखना है कि ग्रामीण विकास में क्या योगदान है नीति आयोग का। डिस्कस द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन द हेल्थ सेक्टर इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी का वर्णन कीजिए। Discuss various dimensions of women empowerment. What are the major programs run by the government of Uttarakhand to promote the women empowerment?
महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के बारे में बताइए। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं? नेक्स्ट, what are the major causes of unemployment in Uttarakhand? Discuss the important schemes run by government to promote the employment. उत्तराखंड में बेरोजगारी के प्रमुख कारण बताइए। रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, उत्तराखंड, highlight the major disasters of Uttarakhand. Describe the landslide disaster in context of Uttarakhand. Landslide, तो इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। रिसेंटली कोई लैंडस्लाइड आया हो, जैसे कि उत्तरकाशी में हर्षल वैली में लैंडस्लाइड आया, उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू, फ्लोचार्ट्स के थ्रू, ठीक है ना, नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज के नाम जो डिजास्टर मैनेजमेंट लगे हुए हैं, जैसे SDRF, NDRF, सेंडाई फ्रेमवर्क, ये सब चीजें लिखोगे, आपके मार्क्स अच्छा, आपका आंसर बनेगा, आपके मार्क्स बचिंग होंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन में NDRF तथा SDRF की भूमिका बताइए। लो अलग से पूछ लिया। डिस्क्राइब द रोल ऑफ NDRF एंड SDRF इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो आपके 8-8 मार्क्स के थे और 100 शब्दों में आपको लिखने थे। नेक्स्ट आपका पार्ट 3, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और हर एक क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। ओके, नेक्स्ट बिगिन। नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम इन द रिजल्ट इज द रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एरिया एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड। अपवाह तंत्र क्षेत्रीय भौगोलिक संरचना की परिणति है। उत्तराखंड के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। स्मार्ट सिटी देहरादून इन उत्तराखंड एक्सप्लेन जियोग्राफिकली। उत्तराखंड का स्मार्ट नगर देहरादून, भौगोलिक व्याख्या कीजिए। उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की संभावनाओं एवं चुनौतियों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसकी लिमिट भी बढ़ा दी गई है, आप लेटेस्ट अपडेट रहिएगा। इस बार का जो बजट हुआ था उसमें जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है टर्नओवर की, इन्वेस्टमेंट की, पढ़ लीजिएगा उसको, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम्स की। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द गवर्नमेंट एफर्ट्स बीइंग मेड फॉर द प्रमोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन व संरक्षण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। To promote higher education in Uttarakhand, many programs have been initiated. Briefly describe some of these programs. उत्तराखंड में राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रारंभ किया गया है। इनमें से कुछ योजनाओं को संक्षिप्त विवेचना कीजिए। मानव विकास सूचकांक कैसे निर्मित होता है? उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार प्रदेश में किन जिलों में स्कूलिंग का अनुमानित वर्ष न्यूनतम एवं अधिकतम था? How is Human Development Index constructed? As per Uttarakhand Human Development Report 2018, which districts of the state had the lowest and the highest expected years of schooling? Important question है, 150 words में लिखना है आपको। What is the healthcare scenario in Uttarakhand? Mention the important government programs to promote health in the state. उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की दशा कैसी है? राज्य में संचालित प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को बताइए। श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या है? उत्तराखंड में बेरोजगारी की स्थिति की विवेचना कीजिए। व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? डिस्कस द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तराखंड। मानव जनित आपदाओं के कारण एवं प्रभावों की उत्तराखंड के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स विद रेफरेंस ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट, उत्तराखंड में भूकंप आपदा के कारण प्रभाव व प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक डिजास्टर इन उत्तराखंड। तो ये आपके हो गए 25 क्वेश्चन इस पेपर के, GS पेपर 6 के, जो कि उत्तराखंड का दूसरा पेपर है। तो देख लो आप कितना सब कुछ आपको उत्तराखंड के बारे में ही लिखना है, उत्तराखंड से रिलेटेड ही लिखना है। तो 3-3-6 घंटे आपको सिर्फ उत्तराखंड 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 लिखना है। तो ये बने बनाए क्वेश्चन आपको मिल गए इस बार के मेंस के लिए। आप वेरी लकी हो कि आपको एकदम से झटका नहीं लगा ये, जैसे हमें लगा था पहले पेपर में। तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए। आपके पास खुद के मॉडल आंसर्स होंगे तो ज्यादा बेटर है। मैंने भी बनाए हैं, बनाऊंगी, बल्कि मैंने आप इतने खुद के नहीं बनाए हैं। तो आप बनाओ अपने आप से, की पॉइंट्स लिख लो एक पेपर पे एंड इसको रिवाइज करो। आपका पूरा सिलेबस एक तरीके से कवर हो जाएगा। एक मॉक टेस्ट के रूप में इसको लो और 3 घंटे के लिए टाइमर लगाकर बैठो डिसिप्लिन के साथ और घर वालों को बोल दो, डोंट कॉल मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं एग्जाम हॉल में हूँ, एक तरीके से मैं एग्जाम लिख रहा हूँ, 3 घंटे के लिए ऑनलाइन एग्जाम लिख रहा हूँ, ऐसे करके बोल के अपने पूरा कॉन्सेंट्रेशन दो और एक मॉक टेस्ट की तरह इन सारे पेपरों को प्रैक्टिस करो। It will be a very very big help to you guys, believe me. PYQ is very important. इसको करिए। आपके लिए मैं और भी चीजें लाऊंगी, लेकिन आपको इससे ज्यादा बेनिफिट और शायद किसी चीज से नहीं मिलेगा, मैं मानती हूँ। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसको खूब और बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। 2023 के उत्तराखंड के अपर PCS के मेंस के पेपर्स की सारी PDF मैं कल परसों में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। हिंदी और
एसए वाला जो कंबाइंड पेपर था 23 का 2023 का मेंस का, वो मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी। उसका एनालिसिस भी दे दिया है मैंने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए। बाकी जितने भी पेपर है मेंस के 2023 की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ठीक है, मेहनत करती रहिए, पढ़ती रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, हेल्प देम आउट। गॉड ब्लेस यू।